ओके, लास्ट कुछ चीजें हम अभी देखते हैं। ठीक है, शिफ्ट सप्लाई और डिमांड में ठीक है जब आता है तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में भी चेंज आता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आपके पास जो है डिमांड चेंज हो जाएगी तो आपके पास जो है शिफ्ट भी मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, वो कर्व भी जो है उस जगह पे लाई नहीं करेगा जहां पहले लाई करता था। जैसे हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने ड्रा किया हुआ है। ठीक है, कि जब आपके पास जो है डिमांड बढ़ जाती है एक प्रोडक्ट की, ये हो गया, और प्राइसेस भी उसकी बढ़ जाते हैं, तो अब आपको क्या करना होगा कि डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप सप्लाई को बढ़ाओगे डिमांड को फुलफिल करने के लिए तो कर्व क्या होगा, इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा कि जब डिमांड मजीद बढ़ेगी तो कर्व जो है मजीद मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, प्राइसेस में चेंज आ रहा है। ठीक है, जब प्राइसेस में चेंज आ रहा है तो हमारे पास जो है हम क्या कहते हैं कि सिंपली अभी जो हमने डायग्राम बनाई, ठीक है, वही काम होगा कि आपके पास जो है डिमांड कर्व पे मूवमेंट चल रही होगी। ठीक है, जब डिमांड पे आपके पास मूवमेंट चल रही है, ये देखिए डिमांड यहाँ पे लाई कर रहा है, फिर दूसरी लाइन यहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, अगर आपके पास जो है डिमांड मजीद बढ़ जो है प्राइसेस बढ़ जाती है तो आपके पास जो है क्या हो जाएगा, डिमांड मजीद कम हो जाएगी, इधर आ जाएगी, फिर जो है मजीद प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो डिमांड इसकी इधर तक आ जाएगी। तो ये आपके पास डिफरेंट कर्व्स बनते जाएंगे। So, जैसे जैसे आपके पास जो है ये कर्व्स मूव होते जाएंगे, इसी तरीके से आपको क्या करना होगा कि आपके पास प्राइसेस चेंज हो रही है तो आपके पास प्राइसेस जब हाई होंगी तो हम अपने सप्लाई को क्या करेंगे, हमने बढ़ाने का जिक्र किया। तो जब सप्लाई बढ़ाने का जिक्र करेंगे तो आपके पास जो आपका कर्व होगा वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने आपको जिक्र किया, ठीक है, कि हमारे पास जो है सप्लाई यहाँ तक जब पहुँच गई, आप देखें तो प्राइस इसकी जो है पी, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं पी नॉट कर लेते हैं। ठीक है, पी नॉट पे आ गई तो अब हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो यहाँ पे जो है डिमांड की आ गई है। ठीक है, Q1 पे। लेकिन हमने कहा कि जब प्राइसेस मैक्सिमम होंगी तो हम क्या करेंगे, अपनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। हम अपनी सप्लाई को जो है लेट्स से Q2 पे ले आते हैं, Q3 पे ले आते हैं, क्योंकि हम ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जब आप ज्यादा प्रॉफिट के पीछे जाओगे तो सिचुएशन क्या हो जाएगी आपके पास, आपके कर्व जो है आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो भी मूव होता जाएगा। जैसे जैसे जो है डिमांड चेंज होता जाएगा उस तरीके से ये कर्व जो है ऊपर की तरफ आना शुरू होता जाएगा। सो हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा सारी जिंदगी एक जैसा ही रहेगा। इक्विलिब्रियम आपके पास मूव करता जाएगा। कब मूव करता जाएगा, आपके पास जब डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। कौन सी सिचुएशंस होंगी, जैसे कि हम पहला जिक्र कर लेते हैं, इन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास जो है लोगों का फेवर चेंज हो जाता है। ठीक हो गया कि आपके पास जो है टेस्ट में फर्क आ जाता है। ठीक हो गया, हमने कहा कि आपके पास क्या है कि जो है टेस्ट चेंज हो जाता है कंज्यूमर का। ठीक है क्या कि जी आपके पास क्या है, कंज्यूमर पहले जो है क्या करते थे, एक प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि कंज्यूमर टेस्ट हैव मूव्ड पॉजिटिवली इन फेवर ऑफ द गुड्स। ठीक है कि उनका फ्लेवर चेंज हो जाता है। लेट्स से हम बात करते हैं एसी की, तो पहले लोग क्या करते थे कि जो है डीसी इन्वर्टर्स वगैरह को पसंद नहीं करते थे, सिंपल पुराने एसी खरीदते थे, वो कहते थे कि वो ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब टाइम गुजरा, जब जो है बिजली की प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो गई तो लोगों का टेस्ट चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि हमें जो है डीसी इन्वर्टर यूज करना चाहिए, वो दूसरे अच्छे नहीं है। तो जब आपके पास जो है क्या हुआ कि डीसी इन्वर्टर की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई तो क्या हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जब प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी तो सप्लायर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है डीसी इन्वर्टर्स पे फोकस करना शुरू कर देंगे, अपनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो आपके पास मूवमेंट आ गया कर्व में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जितनी भी सिचुएशंस हमने कही थी, जो हमने कांस्टेंट रखी थी आपके पास, उनकी वजह से जो है मूवमेंट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल इसकी जो है कंज्यूमर की टेस्ट की। ठीक है, हम जो है इसके अलावा कह सकते हैं कि जो है कंज्यूमर क्या करता है कि वो हेल्थ कॉन्शियस लेट से एक प्रोडक्ट में हो जाता है। तो जब वो हेल्थ कॉन्शियस हो गया तो अब उसने क्या कर दिया कि जो है जो बाहर की खुराक थी फास्ट फूड वगैरह को कम कर दिया कंज्यूमर्स ने। ठीक है, जब कंज्यूमर ने उसको कम कर दिया तो आपके पास जो है उसकी डिमांड कम हो गई। जैसे अभी की सिचुएशन है तो आपके पास जो है क्या हो गया कि आउटब्रेक हो गया। ठीक है, डिजीज आ गई, बीमारी आ गई, कोरोना वायरस आ गया, तो अब लोग क्या हो गए, घरों में महदूद रह गए। जब घरों में महदूद हो गए तो लोगों के जो है प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, क्योंकि वो जब जा ही नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, तो कम लोग जो है उसको परचेज कैसे करेंगे, घरों में बैठे हुए हैं। ठीक है, जब आपके पास बंद हो गए तो लोगों के पास जो पहले से चीजें पड़ी थी वो एक्सेस में होने लगी, और आपके पास जो है वो सप्लाई उनकी बढ़ गई तो प्राइसेस कम हो गई। और इस वजह से देखें तो अभी आपको जो है फास्ट फूड वगैरह की जितनी भी एड्स नजर आ रहे होंगे व्हाट्सएप और इंस्टा वगैरह पे, तो क्या हो रहते हैं कि उनमें जो है उनकी प्राइसेस बहुत लो से लो उन्होंने किए हुए। क्यों, क्योंकि उनके पास जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है, वो वेस्ट हो रहा है।
तो उनको क्या करना पड़ रहा है, अपने प्राइसेस को कम करना पड़ रहा है और सप्लाई भी उतना ही कर रहे हैं कि जितना उनको जो है लोग उसके जो है डिमांड करेंगे, जितना ऑर्डर प्लेस होगा वो उतना ही उनको प्रोडक्शन करके देंगे। तो ये सारे की सारी चीज इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की हुई है। सो जो इम्पोर्टेंट बात है इनमें, इसने जो है कहा हुआ है कि क्या है कि द लॉन्गर टर्म इफेक्ट और शॉर्ट टर्म इफेक्ट का जिक्र इन्होंने किया। तो शॉर्ट टर्म का जो है मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास शॉर्ट टर्म में इफेक्ट आ जाता है तो वहां पे तो हम बात कर लेते हैं कि जी शॉर्ट टर्म में आपके पास जो है फर्क पड़ जाता है, कंपनियां जो है उसको डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाती क्योंकि अचानक से लोगों की जो है भरमार होगी एक प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, हमारे लोग जो है वो एक्सट्रीम है। ठीक है, पहले एक प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते हैं, जब पसंद करना शुरू करते हैं तो हर बंदे जो है वही प्रोडक्ट के पीछे भाग रहा होता है। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि शॉर्ट रन में डिमांड जो है फुलफिल करना मुश्किल हो जाती है। लेट्स से कोरोना वायरस की सिचुएशन थी तो मास्क की जो है बात कर लेते हैं। एकदम से जो है वबा फैली तो लोग ने जो है मास्क के जो है बिल्कुल अपने पास स्टॉक जमा करना शुरू कर दिए, मार्केट से जो है मास्क गायब होना शुरू हो गए। ठीक है, क्यों गायब होना शुरू हो गया? लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट की परस्पेक्टिव से और डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको जमा करना शुरू कर दिया। तो वहां पे जो है उसकी डिमांड को फुलफिल करना जो है बड़ा मुश्किल हो गया था, तो प्राइसेस उसकी बढ़ना शुरू हो गई। तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आपके पास जो है क्या हो रहा है कि सप्लायर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है क्योंकि प्राइसेस हाई है, उनको प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया। तो अब लॉन्ग रन में जो है फिर आपकी सप्लाई बढ़ना आसान हो जाती है, लेकिन शॉर्ट रन में थोड़ा सा मसला आ जाता है जिसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहता है कि द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ दीज चेंजेस इन द मार्केट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन ऑफ द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स। द कंज्यूमर में एडजस्ट देयर प्रेफरेंस एंड प्रोड्यूसर में रिकंसिडर देयर प्रोडक्शन प्लान। कि कंज्यूमर को अपनी प्रेफरेंस कि वो किस चीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक हो गया। और कंज्यूमर जो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको थोड़ा सा अपने प्रोडक्शन प्लान्स देखने पड़ते हैं कि मुझे कितनी चीजें प्रोड्यूस करनी होंगी और मेरा कंज्यूमर जो है कब तक इस चीज को यूटिलाइज करेगा। The impact of later on supply depends upon the length of the production period और फिर उस ड्यूरेशन को भी देखेगा। जैसे अब कोरोना वायरस है तो इसकी सिचुएशन को वो देखेगा कि ये वबा कब तक है। अगर मैं इतने ज्यादा मास्क बना लेता हूँ और कोई खरीदने वाला ना रहे और वबा जो है खत्म हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, तो मैं इतने ज्यादा मास्क क्या करूंगा? नॉर्मल कंडीशन में तो कोई नहीं खरीदता। तो वो इस चीज को भी देखेगा। So generally, the longer the production period, the more inelastic the supply is, and the more unstable price will tend to be. ठीक है, सो आपके पास क्या हो जाएगा कि जितना आपके पास ड्यूरेशन ज्यादा होगा प्रोडक्शन का, उसको बनाने के लिए टाइम ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए होगा, उतने ही उसकी सप्लाई इनएलास्टिक होगी, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उनकी जो है कहता है कि द मोर अनस्टेबल प्राइस विल टेंड टू बी। ठीक है, कि आपके पास जो प्राइसेस होंगी वो उतनी ही अनस्टेबल होंगी। सो प्राइस एक्ट्स एज अ सिग्नल टू सेलर्स ऑन व्हाट टू प्रोड्यूस। तो प्राइस पहला जो काम करता है वो सिग्नल देता है सेलर को कि क्या प्रोड्यूस करना है। Price prices with all other market conditions unchanged will act as a stimulus to extra supply। और प्राइस जब बढ़ना शुरू हो जाएगी तो वो क्या करेगी, एक चिंगारी बनेगी। ठीक है, गया, एक जो है नीड क्रिएट करेगी किसी चीज की कि वो ज्यादा सप्लाई करें, उनको प्रॉफिट की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज वेयर द प्लान्स ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर सेटिस्फाइड। लेकिन इसके मुकाबले में जब इक्विलिब्रियम का जिक्र आ जाता है तो वो पॉइंट हो जाता है जहां पे बायर और सेलर की जो है वो वांट्स सेटिस्फाई हो जाते हैं, दोनों को जो है प्रोडक्ट भी मिलना शुरू हो जाता है, दोनों को प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो जाते हैं और नॉर्मल सिचुएशन चलना शुरू हो जाती है। लास्ट में दो छोटी सी चीजें हैं इसमें, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम प्राइस को अगर हम देखें तो हमने जो कर्व बनाया हुआ था वहां पे आपके पास जो है डिफरेंट सिचुएशन लाइक है। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लाइक करते हैं, उसमें जो है डाउनवर्ड पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा जो है हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखें इस कर्व में। ठीक है, कि हमने कहा था P2 भी हमारे पास लाइक करता है, P1 भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने चूज किसको किया था? इक्विलिब्रियम को किया था। अब हम मिनिमम और मैक्सिमम में जब जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि इसको हटा दो, गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है, वो इसकी बात करता है और इसका जिक्र करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये पहला पॉइंट है ये मिनिमम कहलाता है, ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है। ठीक है, हमने इसको डिस्कस करना है कि ये किस सिचुएशन में होंगे। ये पॉइंट्स भी तो हमारे पास लाइक करते हैं, तो इनका क्या मकसद है? तो कहता है कि मिनिमम पॉइंट क्या है? कहता है कि इन सर्टेन मार्केट्स गवर्नमेंट में सीक टू इंश्योर अ मिनिमम प्राइस फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। इट कैन डू दिस इन अ नंबर ऑफ वेज सच एज प्रोवाइडिंग सब्सिडीज डायरेक्ट टू प्रोड्यूसर्स। ठीक हो गया। अल्टरनेटिवली इट कैन सेट अ लीगल मिनिमम प्राइस। टू इफेक्टिव लीगल मिनिमम प्राइसेस मस्ट बी अबव द करंट प्राइसेस। ठीक हो गया। क्या गवर्नमेंट क्या करती है कि कभी कभार जो है वो अपने लिए जो है लोगों की फैसिलिटेशन के लिए एक खास प्राइस रख देती है ताकि जो है इससे ज्यादा जो है लोग अपने प्रोडक्ट को महंगा ना कर सके, इससे ऊपर ना जा सके। चीज जैसे सब्सिडी का इन्होंने जिक्र किया, तो सब्सिडी कब दी जाती है? जब एक चीज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है,
तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अब अगर इसकी डिमांड और जो है सिचुएशन इस तरीके से चलती गई तो ये तो प्राइसेस बहुत महंगी हो जाएंगी इन चीजों की, लोगों की जो है पहुंच से निकल जाएगी, तो वो सब्सिडी देना शुरू कर देता है। और कहता है कि इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि इफ द गवर्नमेंट सेट्स अ मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, ऑफन कॉल्ड अ प्राइस फ्लोर, देयर विल बी अ सरप्लस ऑफ सप्लाई क्रिएटेड। तो यहाँ पे आपके पास जो है सप्लाई ज्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कि वो क्या करता है कि इस प्राइस पे आ जाता है, गवर्नमेंट जो है इस प्राइस को चूज कर रही थी और इस चूज प्राइस पे हमने क्या कहा था कि ये जो स्पेस हमारे पास आता है ये एक्सेस सप्लाई का आ जाता है। ठीक है, हमारे पास जो है इस पॉइंट पे एक्सेस सप्लाई हो रही होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है। जैसे हम जो है देखें तो बिजली की कीमतें जब बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी तो नवाज शरीफ और उनके टाइम में तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सब्सिडी देना शुरू कर दी कि अगर ये प्राइसेस जो है इस तरीके से बढ़ना शुरू हो गई तो क्या हो जाएगा कि आपके पास जो है लोग की इस्तेताद से निकल जाएगी ये चीज। तो गवर्नमेंट ने एक जो है फ्लोर रख दी, एक बेस रख दिया, उन्होंने कहा कि ये इसकी प्राइस होगी, इससे ऊपर नीचे जो है प्राइसेस अब नहीं मूव करेंगे और इससे जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी या प्राइस चार्ज होंगी वो गवर्नमेंट पे करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, मिनिमम प्राइस आ जाती है। ठीक है, और इसकी सिचुएशंस क्या होंगी, ठीक हो गया। तो हमने कहा कि अगर देखें तो आ, इससे पहले हमने कहा हुआ है कि अगर इसी चीज को हम लेबर मार्केट में अप्लाई करें तो लेबर मार्केट में क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं मिनिमम वेज रेट। आपने नाम सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है जब भी बजट बनता है तो कहती है कि कम से कम जो है मजदूर की मजदूरी इतनी होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड रख दिया कि 1,000 रुपए या 1,500 रुपए पर मजदूर को कम से कम आप पे करोगे। ठीक है, फिर डिपेंड करता है कि उसका काम ज्यादा है या कम है, लेकिन आपने हर हाल में इतना पे करना होगा। फिर आपने जो है कुछ साल पहले जो है जब पीटीआई की गवर्नमेंट स्टार्ट में आई थी तो वहां पे उन्होंने कहा था कि स्कूल्स की जो है जो सैलरीज होंगी टीचर्स की वो 15,000 मिनिमम होंगी। अब नाउ दिस मिनिमम पॉइंट इज क्या था कि उन्होंने जो है मिनिमम वेज रेट डिसाइड कि एक टीचर को मिनिमम 15,000 पे की जाए, इससे कम आप उसको पे नहीं करोगे, इससे ज्यादा जो है डिपेंड करता है, लेकिन ये कम से कम जो है उसको आपने हर हाल में पे करना होगा। तो कहता है कि यूरोपियन यूनियन ने जो है अपने ज्यादातर गुड्स वगैरह में इस तरीके से ये चीज सिचुएशन कहता है अपने फिजिकल गुड्स में। यहाँ पे ठीक हो कि यूरोपियन यूनियन जो अपने कंट्रीज उसमें शामिल है वो इस तरीके से करता है और इससे क्या हो जाता है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है। और जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो गवर्नमेंट को फायदा ये हो जाता है कि वो अपनी जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने शुरू कर देते हैं। तो एक्सपोर्ट की खातिर जो है गवर्नमेंट ये चीज करती है और इसीलिए इन्होंने कहा हुआ है कि क्या हुआ कि इन समरी गवर्नमेंट इम्पोज मिनिमम प्राइसेस कॉज एक्सेस सप्लाई। आपके पास जो है क्या हो जाएगा, एक तो सप्लाई आपकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, आप ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखिए कि आपकी जो रिसोर्सेज है वो मिस एलोकेट हो रहे हैं, आपकी जो है जरूरत नहीं है इतनी चीजों की लेकिन आप प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कि आपके पास जो है रिसोर्सेज आपकी वेस्ट होना शुरू होगी, क्योंकि जब आप ज्यादा सप्लाई करोगे तो उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो आपकी जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वहां पे जाएंगी, दूसरे मुल्कों में आप उसको जो है भेजना शुरू कर दोगे। ठीक है, और इसी जो 3 पॉइंट है इनको यहाँ पे ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, कहता है कि अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द सेम प्रॉब्लम इज टू स्टेट दैट इट लीड्स टू मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बोथ इन प्रोडक्ट and the factor market which causes lower economic growth। तो आपके पास क्या हो रही है, रिसोर्सेज एक ही जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। There also may be the temptation for firms to attempt to ignore the price floor, for example by informal arrangement with workers, which would lead to a further waste of resources in implementing such arrangements as well as raising issues for fair treatment for the workers involved। तो लोग क्या करेंगे, वो जो है अनफेयर मीन्स की तरफ जाएंगे। जैसे हमने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि 15,000 आपने कम से कम हर टीचर को पे करना होगा, तो वो देखिएगा कि टीचर जो है 8 से 9 बजे जो है 12 बजे तक या 2 बजे तक क्लासेस ले रहा है, 5 क्लासेस लेता है, मैं इसको 15,000 क्यों दे रहा हूँ, मैं इससे एक्स्ट्रा काम भी लूँ, तो वो इससे एक्स्ट्रा काम लेना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से वो अनफेयर ट्रीट करेंगे। ऑपोजिट सिचुएशन मैक्सिमम प्राइस की क्या होगी, ठीक है। तो कहता है कि गवर्नमेंट क्या करता है कि गवर्नमेंट में सीक्स टू इम्पोज मैक्सिमम प्राइस कंट्रोल्स और प्राइस सीलिंग्स ऑन सर्टेन गुड्स और सर्विसेज आइदर टू benefit consumer on low incomes so that they can afford the particular goods or to control inflation if the government set a maximum price। बस ये लास्ट है, ठीक है, इसके बाद जो है ये इसके साथ रिलेटेड पॉइंट था तो फिर प्रॉब्लम बन जाती कि मैं जो है कल दोबारा इसको पढ़ाता तो इक्विलिब्रियम के साथ आपको समझ ना आती, क्योंकि वहां पे जो है फिर वो टॉपिक चेंज हो जाता। कहते हैं कि if government sets a maximum price below the equilibrium price, often called price ceiling, there will be a shortage of supply। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो है अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है और गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी जो है
मैक्सिमम प्राइस जो है वो रख देती है कि इससे ज़्यादा इसको चार्ज नहीं करेगा, ये इसकी कीमत जो है सबसे मैक्सिमम है। तो इस पॉइंट पे आपके पास जो है डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, लोग इस प्रोडक्ट को ज़्यादा मांगना शुरू कर देंगे। सो कहते हैं कि दिस शॉर्टेज इज Q1 Q2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि हमने इस पॉइंट को क्या कहा हुआ है, शॉर्टेज पॉइंट कहा हुआ है। ठीक है, शॉर्टेज पॉइंट में जब हो जाएगी तो कहता है कि दिस लिमिटेड सप्लाई हैज टू बी एलोकेटेड बाय सम मींस अदर देन बाय प्राइस। तो फिर ये जो है सप्लाई आपके पास जो पूरा करना पड़ेगा, या इनको जो है लिमिटेड सप्लाई को अरेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई और तरीके करने पड़ेंगे, जिसमें हमने कहा कि ये सिचुएशन जब किए जाती है तो यहाँ पे फिर फेवरेटिज्म का जिक्र आ जाता है कि पहले आइए पहले पाइए सिचुएशन होगी, या जान पहचान होगी तो उसको फैसिलिटी मिल सकती है। ठीक है, आपके पास जो कहता है कि मैक्सिमम प्राइसेस आल्सो लीड टू मिसएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। सो लास्ट में क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या हो जाएगी इसकी वजह से, कि सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी तो हमने क्या कहा कि डिमांड बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाएगी, लोग जो है कतारों में ठहरे होंगे, इश्यूज बनेंगे, लोग से जो है सड़कों पे आना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट मांगना शुरू हो जाएंगे, जैसे आटा वगैरह की सिचुएशन में होता है। आर्बिट्री वेज ऑफ एलोकेटिंग अ प्रोडक्ट, क्या ये कहता है कि हमारे पास क्या है कि ऐसे कोई खास वो तरीक़ेकार नहीं है हमारे पास कि जो हमने इनके लिए यूज़ किया हुआ, या हम इसको कह दें कि हमने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इसके लिए पॉलिसी बनाई हुई है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसको जो है जस्ट एज ए हम कह देते हैं, इसको कंसिडर करते हैं कि हम जो है इसको मनमानी की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि जो चीज़ हम चाहते हैं वही चीज़ जो है लोगों को मिलनी चाहिए, तो जो है अगर वो जो है चाहते हैं तो लेंगे प्रोडक्ट, नहीं लेना चाहते तो ना लें, इसके लिए हाई प्राइसेस पे करें तो प्रॉब्लम बन सकती है। और मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपके पास होगा, क्योंकि आपके पास जो है डिमांड ज़्यादा है और आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपके पास आपके जो है रिसोर्सेज सारे के सारे वैसे ही पड़े हुए हैं। तो ये हमारा जो है सप्लाई से रिलेटेड टॉपिक्स थे।